इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्र संत सतपाल महाराज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। बाराबंकी और लखनऊ के बाद सतपाल महाराज ने गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार जनरल वीके सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया और जनता से वीके सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील की। धर्मविहार मोहल्ला में स्थित खोड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सुशासन के लिए जनता को बताया कि क्यों मोदी की सरकार दोबारा वापस आना जरूरी है। सतपाल महाराज ने वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर भी जमकर प्रहार किया। प्रेरित किया भारत की तरफ देखने के लिए, इससे भारत की ताकत बढ़ी, भारत की शक्ति। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े काम किए, विदेशों के अंदर धाक जमाई और उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा रहा हमारे विदेश मंत्रालय का, जिसको माननीय वीके सिंह जी हेड करते थे। यमन के अंदर जब हमारे भारतीय फंस गए, लगभग 5,000 भारतीय और 2,000 और देशों के। गौरतलब है कि सतपाल महाराज की लोकप्रियता का लोहा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मान रहा है और इसी के तहत सतपाल महाराज को देश भर में स्टार प्रचारक बनाया गया है। महाराज जी यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं गुजरात समेत दूसरे राज्यों में भी सतपाल महाराज रैलियों के लिए भारी डिमांड पर रहते हैं। भाजपा का हाईकमान महाराज जी का उपयोग केंद्रीय मंत्रियों को जिताने के लिए कर रहा है। सतपाल महाराज यूपी में अब तक कई रैलियां कर चुके हैं। महाराज जी की रैलियों में जुट रही भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश भर में उनके चाहने वालों की भारी संख्या है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के बाद सतपाल महाराज को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हिंदुत्व के चेहरे के रूप में पेश कर रहा है। आपको बता दें कि सतपाल महाराज उत्तराखंड भाजपा के अकेले दिग्गज नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने देश भर में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।